हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। बेसिकली हमने चैप्टर 3 साइंस पार्ट 2 का चैप्टर जो 3 है उसके बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया, फिर इन मल्टी सेल्युलर देखा, फिर हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, फिर हम आए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली मेल और फीमेल दोनों की सिस्टम्स हमें देखनी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट बनता है और यहाँ पे फीमेल गैमेट बनता है। कैसे करेंगे वो हम आज डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बेसिक आउटलाइन मैंने बना दिया है, साथ में लेबल्स करेंगे। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो डायग्राम प्लीज़ खुद से बनाइए ताकि जल्दी याद हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा मेन ऑर्गन था जो कि मेल गैमेट फॉर्म कर रहा था, विच इज़ कॉल्ड एज टेस्टिस, वो एब्डोमेन के बाहर था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पे अभी मैं बताऊँगी वो सारे के सारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। और वहाँ पे टेस्टिस क्यों एब्डोमेन के आउटसाइड पे लोकेट है उसका रीज़न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज कम्पेयर टू मेल ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है क्योंकि बहुत ईजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फीमेल गैमेट बनेगा। यहाँ पे गैमेट कहाँ बनता है? ओवरीज में। ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं वो 2 ओवरीज है हमारे पास। अब पेयर ऑफ ओवरीज है, मतलब 2 ओवरीज। ओवरीज के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। अभी फीमेल गैमेट के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हम लोग फीमेल गैमेट को एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं और हम लोग oocyte भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये सारे के सारे फीमेल गैमेट्स के नाम हैं। एग भी बोल सकते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं और oocyte भी बोल सकते हैं। जो फीमेल गैमेट है वो बनता कहाँ है? मेन ऑर्गन क्या है? ये ओवरीज। कितने ओवरीज है हमारे पास? 2, राइट वन लेफ्ट वन। जब भी एग रिलीज होता है पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो अल्टरनेट ओवरी से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये राइट वाली ओवरी है और ये लेफ्ट वाली ओवरी है। अगर राइट वाली जनवरी में राइट वाली से एग रिलीज हुआ तो फेब में लेफ्ट से होगा, फिर मार्च में राइट से, फिर अप्रैल में लेफ्ट से। ऐसा अल्टरनेट एग रिलीज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलो ओवरीज समझ गया। ओवरीज आर दी मेन ऑर्गन वेयर फीमेल गैमेट प्रोडक्शन इज गोइंग टू अकर। और गैमेट्स के इतने सारे नाम हैं। अभी आते हैं ये जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं ओविडक्ट। ये भी कितने हैं? 2, एक इधर एक इधर। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ओविडक्ट। ओविडक्ट और इसे और एक नाम है दैट इज फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट भी कितने हैं? पेयर में है, एक इधर एक इधर। अभी आप देख रहे होंगे तो ये ओविडक्ट का जो फ्री एंड है वो फनेल लाइक है, फनेल। तो और इसे इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं फिमरी। फिर से बताती हूँ, ओविडक्ट का फ्री एंड इज फनेल लाइक एंड उसके पास क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं? फिमरी। अभी इसका काम क्या है बाद में बताती हूँ, पहले सब लेबल कर लेते हैं। ये हो गया हमारी ओवरी। फिर ओवरी के ऊपर जो ओविडक्ट का एंड है उधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसे हम कहते हैं फिमरी है। फिर आता है हमारा ओविडक्ट। ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। फिर आता है यहाँ पे हमारा जो ओविडक्ट कनेक्टेड है, बीच में बड़ी सैक प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस यही ऑर्गन है जहाँ पे आपका मतलब जब बेबी बनता है तो पूरे 9 मंथ्स बेबी कहाँ पे डेवलप होता है? यूटेरस में। यूटेरस की जो इनर वॉल है वो एक थिक टिश्यू से कवर्ड होती है, लाइन होती है। उस थिक टिश्यू को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम।
बीच में जहाँ पे बेबी डेवलप होगा वो वाली जगह हो गई यूटेरस। और ये सारा का सारा यूटेरस लाइन है, मतलब कवर्ड है बाय अ थिक टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। अभी यूटेरस जिस ओपनिंग में आगे जाके खुलता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? एक ओपनिंग है जहाँ पे यूटेरस ओपन होगा। सर्विक्स के बाद फिर से एक नीचे हॉलो ट्यूब है छोटी सी, जिसे हम कहते हैं वजाइना। एंड वजाइना इज द मेन साइट फॉर सीमेन डिपॉजिशन। यहाँ पे ही सीमेन डिपॉजिट होने वाला है, तब देखेंगे फर्टिलाइजेशन में। सो बेसिकली अभी हमने सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कवर कर लिए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है यूटेरस, जहाँ पे बेबी डेवलप होगा, यूटेरस की जो इनर वॉल है वो कवर्ड है थिक टिश्यू से। उस इनर लाइनिंग को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। यूटेरस जिस ओपनिंग में खुलता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स। और फिर सर्विक्स जाके आके एक छोटा होलो पाइप में ओपन होता है जिसे हम कहते हैं वजाइना। सो इतने ही लेवल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 3 ग्लैंड्स देखे थे, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही ग्लैंड है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अभी थोड़ा सा उनके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओवरी में क्या बनेगा अपना? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट मतलब एग। ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्कस किया हुआ है कि फीमेल गैमेट कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर से, लाइक दिस। Egg plus this covered structure is called as follicle. अभी ये फॉलिकल बनेगा आपके ओवरी के अंदर। जब भी ये एग मैच्योर हो जाता है तो ओवरी से बाहर आ जाता है। ओवरी से बाहर आने के बाद सपोज इधर एग अपना आ गया तो इसे पकड़ेगा कौन? धक्का मार के ओविडक्ट में कौन पुश करेगा? ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? फिम्ब्री। सो जब भी एग मैच्योर होगा तो वो ओवरी से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्री उसको धक्का मार के किधर भेज देंगे? ओविडक्ट, क्योंकि उसे ओविडक्ट में जाना है ना फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सो उसे धक्का मारने का काम ये फिम्ब्री करेंगे। अभी ये जो लॉन्ग पाइप है इसे हमने कहा था ओविडक्ट। ओविडक्ट और उसका और एक नाम था, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। तो इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। इसे हम कहते हैं सीलिया। फिर से बताती हूँ, सीलिया मतलब क्या है? ओविडक्ट के अंदर छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसे हम कहते हैं सीलिया। इन सीलिया का काम क्या है? क्योंकि ये एग जो है वो नॉन मोटाइल है, मतलब वो खुद से चल नहीं सकता, तो इसको आगे धक्का मारने का काम कौन करता है? ये सीलिया। और सीलिया कहाँ प्रेजेंट है? ओविडक्ट के अंदर। तो सीलिया म्हणजे असं झाडू साइड का काम करते, झाडू टाकून पुढे पुढे त्याला ढकलायचं काम करते। सो ये हो गया सीलिया का फंक्शन। फिर बाद में अपना एक यहाँ पे आता है, ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक बात ध्यान पे रखो, फर्टिलाइजेशन के बाद वो आगे की प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने उतना डीप डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज है, ओविडक्ट पेयर में है, यूटेरस सिंगल है, यूटेरस ओपन होता है सर्विक्स में, और सर्विक्स ओपन होता है वजाइना। अभी ये जो फीमेल गैमेट बनते हैं तो ये कब से बनना स्टार्ट होते हैं? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब एक लड़की जब 14-15 साल की एज में आ जाती है, 10 से 15 साल सॉरी, तो तब उसमें फीमेल गैमेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये लाइफ लॉन्ग बनेंगे क्या? नहीं, ये एट द एज ऑफ 45 तक स्टॉप हो जाते हैं, जिसे कि हम मीनोपॉज कहते हैं। वाइल इन केस ऑफ मेल का जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म, वो ज़िंदगी भर बनता है, उसके पूरे लाइफ टाइम तक बनेगा वो। लेकिन हाँ, क्वांटिटी और क्वालिटी उसकी अफेक्ट हो सकती है। सो इधर अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।